सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ का। और आचार्य श्री शर्मा आचार्य जी ने लिख तो दिया है, लेकिन उसका जब हिंदी में अर्थ लिखा है कि कई जगह लिखे, 50 जगह लिखा है श्री शर्मा आचार्य जी ने कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग कौन सा होगा, ये मुझे बार बार घुटन होती थी। मैं पूरे जिला भर में घूम के प्रचार तो करता था, लेकिन अपने आप में ये घुटन होती थी कि गुरुजी ने जो लिखा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि वो श्रेष्ठ परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग या अच्छा रास्ता है कौन सा, ये घुटन मुझे खुद होती थी जी। मैं तो दूसरे को मतलब प्रचार प्रसार करता था, यज्ञ भी करता था, लेकिन ये मुझे मन ही मन घुटन होती थी कि वो सतमार्ग कौन सा होगा, वो कब मिलेगा मुझे। ये मेरी समस्या को भी समाधान ही नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ जी कि मेरे दोस्त ने बोला मुझे कि दोस्त बोले तुमने साधना चैनल देखे क्या, तो मैंने कहा नहीं देखा। तो बोले यार साधना चैनल लगा के देखो तुम शाम को 7:30 बजे। तो मैं टीवी के पास ही बैठा था जी, तो मैंने साधना चैनल लगा के देखा तो वहां संत रामपाल जी महाराज एक एक पुस्तक खोल के बता रहे थे कि देखो ये वेद में ये लिखा है कि परमपिता परमेश्वर वो है जो 6 दिन में सृष्टि की रचना किया है। और हम लोग कहाँ भूले बैठ के इधर ही गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र की माला निकाल रहा है, सबको गायत्री मंत्र पढ़ने का उपदेश दे रहा है और बता भी रहा है कि गायत्री मंत्र से ही सतमार्ग मिल जाएगा। जब फिर मालूम हुआ कि संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ही हमको सतमार्ग मिल सकता है, क्योंकि जितना प्रमाण इन्होंने खोल खोल के बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि देखो वेद में ये लिखा है, इतने पृष्ठ पे ये लिखा है, फिर बाइबल में ये लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, गीता जी के फलाने 2 श्लोक में ये लिखा हुआ है, देवी भागवत के 123 पृष्ठ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी लिखी हुई है। वो जब समझ में आया जी संत रामपाल जी महाराज की साधना चैनल देखने से कि ये सतमार्ग है और इसका मतलब भक्ति कैसे होगी, तो फिर हमने 11 अगस्त सन 13 को परवाला सतलोक आश्रम जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ का तो क्या बखान करूं मैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है, साक्षात परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब जब से हमने नामदान लिए हैं, नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज से, 30 अप्रैल 2014 को मेरी बेटी नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ती है, तो उस दिन छुट्टी हुई 30 अप्रैल 2014 को, तो उसको लेकर के मैं अपने घर आ रहा था बाइक से और सामने से एक डंपर आ रहा था। तो एक चौक पे जी डंपर वाले ने जो काटा था मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं, मैंने बेहोश पड़े हुए थे। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी, बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले ये मेरी आत्मा है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। बोले चलो बेटा, बोले तुमको सतलोक दिखाता हूँ। तो सतलोक के बारे में उस समय नामदान लिए जब सुना तो था जी हमने। फिर क्या हुआ कि हमको पहले नरक दिखाए गुरुजी ने। बेटा बोले देखो ये नरक ऐसा होता है, और जी वहां की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसे कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहां नोच के खाते हैं जी। और कभी आग पे चलाना पड़ता है, कोई लोहे की सलाख से छेदते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, बहुत बुरी गति होती है, उस नरक तक बखान नहीं कर सकते। जब रामपाल जी महाराज वहां गए तो अच्छी सुगंध सी आई, तो वहां के जीव कुछ सुखी जैसे हुए। तो गुरु जी मैंने कहा ये कैसा क्या है, तो बोले बेटा यही नरक है और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा यहाँ इनको फल दिया जाता है। तो मैंने कहा गुरु जी के ऐसा फल हमको मिलेगा? नहीं बेटा, बोला तुमने नामदान ले ली है, तुम भक्ति करोगे, तुमको ऐसा मतलब ऐसी सजा नहीं मिलेगी। फिर वहां से स्वर्ग दिखाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, गणेश जी का लोग दिखाया, दुर्गा जी का लोग दिखाया। फिर वहां से गए जी थोड़ा आगे ऊपर की और भी, गुरु जी आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रहा था। मैंने गुरु जी अब कहाँ जाएंगे, तो बोले बेटा अभी और चलना है, वो रास्ता भी बहुत दूर है। फिर वहां से गए जी, तो क्या होता है कि मुझे तो सतनाम मिला नहीं था उस समय, सतनाम मुझे मालूम भी नहीं था। गुरु जी ने एक मंत्र का जाप किया श्वास से, तो एक दरवाजा से खुलता है जी वहां, और वहां एक भयानक काला सा पुरुष जिसके हजारों मुख है और हजारों भुजाओं से बस अपने मुख में सबको खाते जा रहा। मैंने कहा गुरु जी क्या है ये, वो मुझे भी खाने के लिए दौड़ा।
गुरुजी बोलता है ये मेरी आत्मा है, इसको तो छू नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने वहां फिर सतनाम का जाप किया तो उसने एकदम नीचे मुंडी डाल दिया और गुरुजी बोले इसके सिर पे पैर रख के चलो। तो गुरुजी आगे चले, उसके सिर पे पैर रख के फिर हम गए। तो जी वहां जब गए हम तो सतलोक पहुंचे और वहां देखा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो कि उसका बखान नहीं कर सकते। तो गुरुजी का मुंह, आसन का मुंह दक्षिण दिशा की ओर था और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे। सफेद सफेद से दूध की नदियां बह रही है, सफेद सफेद सी आभा नीचे से निकल रही थी और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर वो इतना तरह से दिखाया कि गुरुजी, मैंने कहा इतना सुंदर लोग हैं ये? तो बोले बेटा अपन यहीं के रहने वाले हैं और वहां जाके अपन काल के जाल में फंस चुके हैं। वेद, किताब, शास्त्र, पुराण, उपनिषद जितना भी है वो भेद है। उसके मार्फत उसकी प्रत्यक्षानुभूति तब कहीं हो, तब कहीं बात बने। और वो हर इंसान अपने इस पंचभौतिक शरीर के अंदर ही कर सकता है। इसलिए पद इस तरह का है, महरम होवेगा सोईल कपावे सदेश हमारा। वेद की देव पार नहीं पाया, किण सुनन से प्यारा। वेद किताब पार नहीं पाया, किण सुनन से न्यारा। अरे अष्टकमल 10 के ऊपर, अष्टकमल 10 के ऊपर रहता पुरुष हमारा। ऐसा देश हमारा, महरम हो सोई लख पावे सदेश हमारा। बिन बादल दामन धम के, बिन सूरज उजियारा। बिन बादल दामन धम के, बिन सूरज उजियारा। माला पोवे, बिना नैन से माला पोवे, सत से शब्द उचारा। ऐसा देश हमारा, महरम होवेगा सोई
न पावे ऐसा देश हमारा।